क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब डायग्राम देखें तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और एंगल A के सामने में x लिखा है, B के सामने में 50 डिग्री लिखा है और C के सामने में 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो तीनों एंगल दे रखा है, इसमें x की वैल्यू पता करना है। तो पहले जो हमें थ्योरम पता होना चाहिए वो लिखें, वो है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का जिसमें कि तीनों एंगल का सम हम जानते हैं। तीनों एंगल को जो ऐड करने के बाद, तीनों एंगल को जोड़ने के बाद हमें 180 डिग्री मिलता है, ये हमें पहले से पता है। मतलब ये थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अनुसार तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का जो ऐड करने से हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में कितने कितने एंगल दिया हुआ है देखो, एक तो है x, वो लिखो x प्लस ये 50 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, ये तीनों एंगल का सम हो गया और किसके बराबर होता है 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्रायंगल के चाहे कैसा भी शेप हो, कोई सा भी ट्रायंगल रहे, उनका तीनों एंगल का सम हम करने के बाद हमें मिलेगा 180 डिग्री। अब ये इक्वेशन बन गया, इसमें 50 और 60 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 110 डिग्री और ये हो गया 180 दूसरी तरफ है। अब इस 110 को दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110। तो 180 में से 110 को घटाएंगे। अब ऐसे समझ लो कि 18 में से 18 में से 11 को माइनस करना है, तो 7 बचेगा। 18 में से 11 माइनस करेगा तो 7 बचा, तो ये 0 है लास्ट में, तो 0 मतलब 7 पर एक 0 लगा दो, 70 डिग्री हो गया। मतलब शॉर्ट में ये था कि 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री होगा और यही x का वैल्यू है। तो इसमें दो काम हमने करना पड़ा, एक तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके और दूसरा इक्वेशन का जो मेथड होता है सॉल्व करने का वो भी हमने लगाया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें, फिगर इस तरह से दिया हुआ है, ये x है, एक 30 है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो हम पहले ये लिखे कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन आपको ज्योमेट्री में ये याद रखना है कि जिस भी एंगल के पास इस तरह से निशान बना हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ये एंगल की वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। ये हमें अपने आप ही पता रखना होगा। तो अब हमें तीनों एंगल पता चल गया, एक x है, एक 30 है और एक है 90। तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो x प्लस 30 प्लस 90 कितना होगा 180 डिग्री। अब ये इक्वेशन बन गया, तो 30 और 90 को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 120। तो इस 120 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो 60 मिलेगा। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया और यही हमारा आंसर रहा। पार्ट 3 का फिगर है इस तरह से, XYZ ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर में स्मॉल x है एक एंगल, 110 डिग्री है दूसरा एंगल और 30 डिग्री है तीसरा एंगल। तो ट्रायंगल कैसा भी रहे, मैंने शुरू में कहा था कि सभी एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा और इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिखे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तीनों एंगल का सम x और 30 और 110, इन तीनों का ऐड करके 180 डिग्री मिलेगा। अगले लाइन में हम 30 और 110 को ऐड कर दे तो ये हो गया 140 और इधर 180 है। अब 140 को दूसरी तरफ कर दे तो माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस 140 और 180 में से 140 को माइनस कर दे तो हमें मिलेगा 40। तो x की वैल्यू 40 डिग्री आ गया, यही हमारा आंसर रहा। अब है फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर में देखें तो यहाँ पे 2 बार तो x लिखा हुआ है और एक है 50 डिग्री लिखा हुआ। तो पहले मैंने बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तीनों एंगल को सम करके हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो वो बात हम लिखे, तीनों एंगल में यहाँ पे तो 2 बार x है और तीसरा है 50 डिग्री और वो इक्वल हो जाएगा 150 के। अभी यहाँ पे इसको क्या करें, तो x और x को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x और ये 50 और 180 डिग्री। अभी हमने इसको कुछ नहीं किया, अब हम 50 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। तो 2x इक्वल टू हो गया। अब इसको घटा दें, 180 में से 50 घटाए, चाहे 18 में से 5 घटा दो तो 13 हो गया, एक 0 लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया 130 डिग्री। अब x की वैल्यू कितना होगा, हमने इक्वेशन में सीखा है कि इधर का
मल्टीप्लिकेशन का नंबर जब इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाता है तो अपॉन में आ जाएगा, मतलब डिवीजन हो जाएगा। तो ये 2 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, मतलब 130/2। तो इसको अब डिवाइड कर दे, तो जैसे डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा 65। अब ये छोटा सा डिवीजन है, जैसे 6 2 12 और 1 इसका बाकी रह जाएगा, वो 1 पे 0 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 5 10। तो इस तरह से 65 आ गया 130/2 का वैल्यू। तो ये x के बराबर है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 130 को 2 से काटो तो 65 आएगा। x की वैल्यू कितना आ गया है? 65 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट का फिगर ये है। ये 3 एंगल तो दिया है, लेकिन तीनों में x लिखा हुआ है, कुछ भी डिग्री में कोई एंगल दिया नहीं है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगाएं। प्रॉपर्टी कहता क्या है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस x आ गया, तो 3 बार x को ऐड करेंगे तो 3x होगा। देखो ये बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। आप इसको मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि कई लोग इसमें पावर्स लगा देते हैं। तो अब आपको ये याद रखना है कि x प्लस x 3x होगा। अब ये जो 3 इंटू में है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री बाई 3। तो इसको काटना है या डिवाइड करना है, एक ही बात है। 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और ये 0 का कारण से 60 लिख देंगे। आप ऐसे समझो कि 180 को हम 3 से काटेंगे तो 60 डिग्री बनेगा हमारा आंसर। तो x इक्वल टू 60 डिग्री, यही हमारा आंसर आ गया। अब है पार्ट 6। तो फिगर पहले देख ले। ये देखो, एक है x, एक है 2x, इस पर कुछ लिखा ही नहीं है। अभी एक पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो, ये ऐसे साइन बनाओ तो 90 डिग्री का होता है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, उसके अकॉर्डिंग, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एक एंगल x, दूसरा है 2x और तीसरा 90 डिग्री। ये निशान बताता है कि 90 डिग्री की एंगल है, और ये तीनों का सम करके 180 डिग्री आएगा। तो x प्लस 2x कितना होगा? 3x, और 90 तो पीछे रहेगा ही, अभी इधर 180 है। अब इस 90 को दूसरी तरफ ले जाकर के हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 माइनस 90। अब पहले 180 में से 90 को घटा दो तो 90 ही बच जाएगा। अब इस 3 को इधर ला करके डिवीजन में कर दो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बाई 3। तो 90/3 कितने से कटेगा? 3 से उस 90 को काटेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, यह है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब इन डायग्राम्स में 2 अननोन हैं। जैसे अलजेब्रा में क्या करते हैं, जो अननोन होता है उसको x y से दिखा देते हैं। तो इस फिगर में देखो, ये x है, y है, एक तरफ 50 डिग्री लिखा है और ट्रायंगल के बाहर में 20 डिग्री लिखा हुआ है। हमें x और y दोनों की वैल्यू पता करना है। तो पहला बात हम ये यूज करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये हमने सीखा है ट्रायंगल में। तो यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन सा है? एक तो x है, दूसरा है 50, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 120। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 50 को हम ऐड करेंगे तो ये 120 के बराबर होगा। तो ये लिखे x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब 50 को हम उधर ले जाएं तो ये माइनस में आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 माइनस 50। अब इसमें से घटा दे, तो 120 में से 50 को माइनस करेंगे। तो अब ऐसे समझो कि 12 में से 5 को माइनस करना है और बाकी रह जाएगा, उस पर 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 70 डिग्री। तो x की वैल्यू 70 डिग्री। एक आंसर तो ये आया, लेकिन y अभी बाकी है। तो ये हम कैसे करेंगे? अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल का सम यहाँ पे लिखे हम x प्लस y प्लस 50, क्योंकि एक एंगल x है, एक एंगल y है, एक एंगल 50 है। तो इनका सम मतलब ऐड करने के बाद हमें 180 डिग्री मिलेगा। और उसमें से x की वैल्यू हमने इस पार्ट में पता कर रखा है। तो x की जगह पे हम 70 डिग्री लिख दे। तो 70 डिग्री प्लस y प्लस 50 इक्वल टू 180।
अब इधर वाले जो दो नंबर है इक्वल साइन के इधर वाले दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इस स्टेप में क्या किया हमने कि इन दोनों को ऐड किया, y अभी ऐसा है ही। अब इस 120 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो y इक्वल टू 180 माइनस 120। अब 180 में से 120 को घटाएंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब 2 का सेकेंड पार्ट। तो ये फिगर है, ये देखो कैसे क्रॉस करके बना हुआ है, देखने से लगता है कि कैसा होगा क्वेश्चन। ये कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो पहले ये देखें कि इधर तो 80 है, इधर y है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल की पहचान होता है कि जैसे दो लाइन को क्रॉस करे तो आमने सामने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और वो इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे y की वैल्यू 80 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 80 डिग्री के अपोजिट में y है। तो एक आंसर तो ऐसा ही हो गया कि y इक्वल टू 80 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो वो क्या कहता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल्स कौन कौन सा है, एक तो x है, एक y है, एक 50 डिग्री है। तो y की वैल्यू हमने यहाँ जो पता किया वो रख देंगे कि हमें पता है कि y की वैल्यू कितना आ गया है 80 डिग्री। तो इस तरह से x y की जगह पे हमने 80 लिख दिया और बाकी का नंबर्स ऐसे ही है। अब ये तो इक्वेशन बन गया। तो 80 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 130। और अब ये 130 को हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130 और इसको घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 50। मतलब 18 में से 13 को माइनस कर दो तो 5 रह जाएगा, उसमें 0 लगा दो तो 50। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गया। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गया, y की भी वैल्यू आ गया और अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें भी ट्रायंगल के अंदर का 3 एंगल दिया है और बाहर में x लिख रखा है। तो हम पहले एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये प्रॉपर्टी लगाए। 50 डिग्री और 60 डिग्री ये है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स किसका, x का। तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल का सम के बराबर। ये पहले भी ऐसे क्वेश्चन किया है। तो ये 60 और 50 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 110। तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही 110 आ गया इस प्रॉपर्टी के अनुसार। पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे क्या रखा है कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो x की वैल्यू आ गया, ये आंसर हो गया। अब ट्रायंगल के अंदर देखिए तो 2 एंगल पता है, एक एंगल पता करना बाकी है। तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे। तो इसके अकॉर्डिंग में ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एक y है, एक है 50, एक है 60, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री और 50 और 60 को ऐड करें तो 110। और इस 110 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 4 देखें। फिगर ये दिया हुआ है, ये किस तरह से ट्रायंगल बनाए देखो। एक में x है, उसके सामने में 60 डिग्री लिखा हुआ है, अंदर में y और 30 डिग्री है। तो इतना तो पता है हमें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो x इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 के अपोजिट है, 60 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए 60 डिग्री हो गया। x की वैल्यू, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अंदर वाले में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं हम। तो ये क्या कहता है कि तीनों एंगल का ऐड करो। तो एक x है, एक y है, एक 30 है, इसके किसके बराबर होगा 180 के। उसमें से x की वैल्यू हमें पता चल गया है 60 डिग्री है, y ही सिर्फ पता नहीं है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से इक्वेशन बना दिए और 60 और 30 को ऐड कर दे तो 90 होगा। इस 90 को दूसरी तरफ भेज दें हम इक्वल साइन के तो ये माइनस में आ जाएगा और 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 रह गया। तो y की भी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 90। यही हमारा आंसर है। अब हम अगला पार्ट है 5, उसका फिगर देखो। तो इधर x है, इधर भी x है और इधर y है और इधर 90 है। तो एक बात तो पता है कि y की वैल्यू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो इस लाइन को लिख दे, आसानी से ये पार्ट निपट गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है
कि x प्लस वाई मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हमारे यहाँ एंगल कौन कौन सा था इस क्वेश्चन के लिए, एक x है, फिर दूसरा भी x है और तीसरा y है, तीनों को ऐड कर दिया तो y की वैल्यू तो हमें पता चल गया है कितना है 90, तो y की जगह 90 लिख दिया और x रह गया तो उसको ऐड करेंगे तो ये जगह 2x, और अब इस 90 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 90। अब ये 2x वाले 2 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो जगह 90/2, तो 90/2 कितना होगा 45, मतलब इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 45, मतलब कट करो या डिवाइड करो एक ही बात है, तो x की वैल्यू आ गया 45। तो इस तरह से x की वैल्यू 45 और y की वैल्यू 90, ये दोनों अननोन पता चल गया। अब है इसका लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। ये क्वेश्चन देखें, ये है, देखो ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, एक जगह तो y लिखा है और 3 जगह x लिखा हुआ है और एक भी एंगल का कितना डिग्री का है वो नहीं लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो एक बात देखो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, हमें पता है, तो इससे क्या पता चला कि y x के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है और बाहर वाला x है तो अंदर वाला y भी x के बराबर ही होगा। तो ये पार्ट तो निपटा, लेकिन हमें डिग्री में कोई वैल्यू पता नहीं चला। चलो ठीक है, एक एक करके करते हैं काम। तो y की जगह पे x लिख दो और देखो ये एंगल बाहर में x है तो इसके अंदर वाला भी x ही होगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे x लिख दो। और उधर देखो उसके बाहर में x है और इधर लिखा ही नहीं है कोई, लेकिन हमें पता है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये भी x होगा। तो ट्रायंगल के अंदर में जितने भी एंगल्स है वो सब x हो गया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री लिख दो, मतलब एक सम ऑफ ऑल एंगल्स या सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना होगा, ये 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना, ये 180/3 कर देंगे, तो 180 को 3 से डिवाइड करें तो ये हो गया 60 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गया, एक पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन y की वैल्यू कितना आया, तो हमें पता है कि x y के बराबर है, तो इसलिए लिखेंगे एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि जितना वैल्यू x का है, जितना डिग्री का x है, y भी उतना ही डिग्री का है। तो इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू 60 डिग्री आ गया और ये कंप्लीट हो गया।